नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में जो चर्चा में न्यूज़ आई है बहुत ज़्यादा गंभीर है, चिंताजनक है। यूएसए जैसी कंट्री जो कि फ़िटनेस के ऊपर बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, 75% अमेरिकन ये ओबीस या फिर मोटापे की कैटेगरी में आ गए हैं। इनकी हाइट के हिसाब से इनका वेट अत्यधिक है और यही सारी जड़ होती हैं आने वाली कई सारी पीढ़ियों में बीमारियों की, जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। किस प्रकार से जो फूड आउटलेट्स हैं, इसने यूएसए में पूरा का पूरा फूड कोमा प्रणाली को फैला दिया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में मैंने एक और वीडियो देखा था, शायद बीबीसी या फिर सीएनएन का, मुझे ठीक से याद नहीं किसी का था, बट उसमें लिखा हुआ था कि हाउ यूएसए इज़ ईटिंग इटसेल्फ टू डेथ, यानी कि इतना ज़्यादा ख़राब खाना खा रहे हैं ये, जिसकी वजह से रोग ऐसे आ रहे हैं जिसमें मृत्यु दर कहीं ज़्यादा है। मधुमेह उसमें से एक है, डायबिटीज़ एक है, अत्यधिक मैदा और अत्यधिक शुगर की वजह से ये सब हो रहा है। इसी के ऊपर हम आज विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे और क्या भारत को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज है 16 नवंबर और आज अध्ययन सीरीज़ की एक नई क्लास शुरू होने जा रही है। ये क्लास होगी पॉलिटी की, स्पेसिफिकली संविधान की अवधारणा। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम वन शॉट में कंप्लीट करते हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक हम वन शॉट में, वन क्लास में कंप्लीट करते हैं, उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस भी देते हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा, शाम को 6 बजे सर की क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 15 नवंबर यानी कि कल दोपहर को 12 बजे मैंने एक क्लास की थी जिसका नाम था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में मैंने आपको क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, उसको समझने की कोशिश करिएगा विस्तृत तौर से। आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि हमें पता रहे, टीचर्स को रेगुलरली पता रहे कि आपको एग्जैक्टली क्लासेस कैसी लग रही हैं। इससे पहले दीपक सर की क्लास हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की। ये अध्ययन सीरीज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ऐप पे भी मिल जाएगी। ये 13 नवंबर की थी, इससे पहले 11 तारीख को भी इन्होंने क्लास ली थी। चलिए अब जानते हैं एक नए अध्ययन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3/4 वयस्क आबादी अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो चुके हैं। इसमें जो निष्कर्ष निकले हैं, इसका स्वास्थ्य और चिकित्सा लागत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अब यूएसए को अपना हेल्थ सिस्टम, यूएसए में आप यकीन मानिए यहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसी भी ट्रीटमेंट को लेने में, शायद दुनिया की और किसी जगह नहीं होता होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस करना इसीलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट को आप लेने जाएंगे, वो ट्रीटमेंट इतना महंगा होगा कि आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और जो ये 75% मोटापे की आबादी वाले लोग हैं, इनको मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर जैसे रोग होंगे और जिसकी वजह से अगर ये ट्रीटमेंट लेने गए तो ये बिलो द पावर्टी आ सकते हैं। अमेरिका में वज़न से संबंधित बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अमेरिका को बेहतर करना पड़ेगा। हाल ही में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है 1990 के बाद से देश भर में मोटापे की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जब आधे से अधिक वयस्क अधिक वजन वाले या मोटे थे, इससे यह भी पता चलता है कि पहले की तुलना में अधिक लोग कम उम्र में अधिक वजन वाले हो रहे हैं या मोटे हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है तथा जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है। अध्ययन में उम्र के अनुसार अधिक वजन और मोटापे की दरों में वृद्धि दर्ज की गई है। अध्ययन के लेखक विशेष रूप से बच्चों में मोटापे की बढ़ती हुई दर से चिंतित है। ऐसा देश जहाँ पे बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, ये सारी चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हों, जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह में भी देखते होंगे, सीरीज़ में देखते होंगे, टेक आउट फूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि बस बाहर के खाने को ही खाना है। बहुत ही रेयरली वहाँ पे कोई कुक करता है घर में, बहुत ही रेयरली होम कुक्ड मील्स बच्चे खा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे इन्हीं सारे खाद्य पदार्थों पे निर्भर करते हैं। और ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि मैदा और शुगर से बने हुए होते हैं। आप जितना खाएंगे, ये सब सॉफ्ट ड्रगिंग है, जितना खाएंगे आपके हंगर हार्मोन्स और बढ़ेंगे। एक अध्ययन में बताया गया जितना आप बाहर का खाना खाते हैं, यानी कि ऐसे खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इससे आपका हंगर हार्मोन बढ़ा रहता है, जिससे आपको और खाने की इच्छा होती है, नशा हो जाता है आपको खाने का। तो इस वजह से जंक फूड पर अपनी डिपेंडेंस मत रखिए। स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन
के लिए 10 साल पहले एक रिपोर्ट आ चुकी थी कि इंडिया डायबिटीज़ के कस्प पे आ गया है, और ये तब हुआ जब बड़ी बड़ी ऐसे ही फूड चेन आउटलेट्स हमारे देश में आई। हमने भी होम कुक्ड मील्स खानी कम कर दी, हमने भी अपनी निर्भरता ऐसे खाद्य पदार्थों की तरफ बढ़ा दी। तो ये गलत है। आप कभी कदार खाइए, महीने में 1-2 बार चलता है, बट अगर आप महीने में 15 से 20 बार खा रहे हैं तो आपकी खाद्य प्रणाली में ज़रूर आगे आपको नुकसान पहुंचाएगा। 3 में से कम से अधिक अब अधिक वज़न वाले हो चुके हैं। इसके अलावा उनका अनुमान है कि आक्रामक हस्तक्षेप के बिना अधिक वज़न वाले और मोटे लोगों की संख्या और बढ़ेगी। 2050 तक माना जाता है कि यह संख्या लगभग 260 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इस शोध पत्र में अधिक वज़न वाले वयस्कों को 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बीएमआई क्या होता है? यानी कि आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कितना वजन होना चाहिए, वो उसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जनरली माना जाता है 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर 25 से अधिक है तो आप मोटापे की कगार पे आ चुके हैं, और अगर 18 से कम है तो आप अंडरवेट है। दोनों ही खराब स्थिति होती है। एक बॉडी मास इंडेक्स आपका 20 से 22 के बीच में होना चाहिए, ये माना जाता है। इसके अलावा मोटे वयस्कों को 30 या उससे अधिक बीएमआई वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक हो। लेखकों ने यह माना कि बीएमआई एक अपूर्ण माप है। हालांकि और चीज़ों में भी ध्यान हमें रखना होगा, सिर्फ बीएमआई पर नहीं ध्यान केंद्रित करना है, जो आबादी में शरीर की संरचना में भिन्नता को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बीएमआई शरीर में वसा के अन्य मापों से संबंधित है कि आपकी बॉडी में वसा कितनी है। आबादी के स्तर पर इसका अध्ययन करने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। लेखकों ने यह पाया कि पिछले 3 दशकों में अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम 1990 से 2021 की तुलना करें, इसके बीच वयस्कों में दुगनी ये हो गई है। 40% से मोटापे बढ़ने की वृद्धि का दर 40% से अधिक हो चुका है। 15 से 24 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं में लगभग 3 गुना बढ़कर 29% हो चुका है। ओबेसिटी किस प्रकार से शरीर में आपके बदलाव ला सकती है? पहला तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम फैक्टर्स है, जिसमें आपको टाइप 2 मधुमेह हो सकता है, आपको दिल से संबंधित रोग हो सकते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है, जिसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आगे चल के लिवर कैंसर भी बनता है। किडनी डिजीज़ से लेके गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट्स एस्थमेटिक हो सकता है, स्लीप एपनिया, नींद ना आना। इसके अलावा ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम होता है। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, बैक पेन हो सकता है, गाउट हो सकता है, गठिया हो सकती है। अगर बात करें ये गंभीर क्यों है, पहली बात तो इस वर्ष जारी की गई संयुक्त आर्थिक समिति रिपब्लिकन रिपोर्ट में भविष्यवाणी बताई गई थी कि मोटापे के कारण अगले 10 वर्षों में $9.1 ट्रिलियन तक का अतिरिक्त चिकित्सक खर्च आएगा, क्योंकि फिर आपको इससे संबंधित डॉक्टर से भी मिलना पड़ेगा, आपको मधुमेह का इलाज करना पड़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का इलाज करना पड़ेगा, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और मैंने क्या बताया, यूएसए एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कराने की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सा को लेके खर्च करना अत्यधिक महंगा है। मोटापे से कई चयापचय संबंधी स्थितियाँ जुड़ी हैं, बांझपन, कैंसर, खराब मानसिक स्वास्थ्य भी इसी से संबंधित है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है मोटापे की? भारत में 120 करोड़ बच्चे जो कि 5 से 9 वर्ष की उम्र में हैं, ये मोटापे के शिकार हैं। 1.40 करोड़ बच्चे 10 से 19 वर्ष के आयु में जो है ये भी मोटापे के शिकार हैं। बॉडी मास इंडेक्स जिनका 35 से 40 है, इसमें 9.6 लाख पुरुष है और 21 लाख महिलाएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें महिलाएं आगे हैं। महिलाओं को वेट गेन करने में बहुत आसानी होती है, पर लूज़ करने में बहुत मुश्किलातें होती हैं। बीएमआई फिर 30 से 35 की बात करें तो 30.96 लाख पुरुष हैं और 92.37 लाख महिलाएं हैं। बीएमआई 30 से कम 2.4 करोड़ पुरुष और 3.9 करोड़ महिलाएं हैं। 2030 तक में हर 5 महिलाओं में से एक और हर इस 7 पुरुषों में से एक पुरुष मोटापे का शिकार होगा। इसके चलते डायबिटीज़, दिल के मरीज़, कैंसर और किडनी के रोग भी बढ़ेंगे। कोरोना के बाद से ज़्यादातर लोगों में ओबेसिटी और प्रमाणित हो रही है। इसका रीज़न क्या है? कोरोना के दौरान
लोगों ने अपना नॉर्मल वॉकिंग प्रणाली, चलने की प्रणाली, एक्सरसाइज करने की प्रणाली बंद कर दी। इसके अलावा घर बैठे बैठे उल्टे सीधे खाने खाते थे लोग टाइम पास करने के लिए, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ा है। इसके अलावा ओबेसिटी एक कंसर्निंग सिचुएशन है भारत में, ओबेसिटी एक सीरियस कंसर्न निकल रही है। इसके अलावा जिसमें बच्चों में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी जहाँ देखी गई है उसमें भारत, वियतनाम और नामीबिया शामिल है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया चाहती है कि अगर इसको अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है उसकी मदद से अपने आप को अर्थव्यवस्था रूप से अपने आप को बढ़ाना है तो फिर इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे कि किस प्रकार से हमको मोटापे को घटाना है। परसेंटेज ऑफ मेन तो मैंने आपको बता ही दिया है इससे पहले की क्लासेस में, इससे पहले जो अभी हमने देखा था। लैंसेट अध्ययन ने बताया है कि भारत में लड़कियों के लिए मोटापे की दर वर्ष 1990 में 0.1% से बढ़कर वर्ष 2022 में 3.1% हो गई है। लड़कों के लिए 0.1% से बढ़कर 3.9% हो गई है। लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में भारत में वर्ष 2022 में दुनिया में 144वें स्थान पर अपने आप को रखा है। महिलाओं में मोटापे की दर वर्ष 1990 में 1.2% से बढ़ के वर्ष 2022 में 9.8% हो गई है। पुरुषों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए ओबेसिटी ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा है, तो बॉडी में मसल की मात्रा है तो अच्छी बात है, बोन को प्रोटेक्ट करती है मसल, तो उसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे अच्छी बात है, फैट अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपको कोई कंडीशन है थायराइड वगैरह की वो भी इसमें इंक्लूडेड है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है और बिहेवियर भी हो सकती है, जैसे कि आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। ओबेसिटी से आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ हो सकती है। डायग्नोसिस जनरली हम BMI से करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो लोग सर्जरी तक करा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपको अपने पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक करना होता है। ठीक है, तो आपका BMI अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल में हैं, अगर 25 से 29 के बीच में तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 30 से अधिक हैं तो आप ओबीस हैं। तो बॉडी पॉजिटिविटी नहीं चाहिए हमको कि हम मोटे हैं तो कोई बात नहीं, हम मोटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ हाउ आई एम, आई लव माई सेल्फ, प्लीज़ नो। अरे लव माई सेल्फ तो तब करेंगे ना जब आप ज़िंदा रहेंगे। 35 साल की उम्र में भयानक मोटे होकर मरने से अच्छा है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक करें और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएं। नॉर्मल यानी कि 18 से 5 से 24.9, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगर बात करें किस प्रकार से वज़न को घटाना है और मोटापे को बढ़ने से बचाना है, पहले तो समय पर खाने खाइए। ठीक है, दूसरा खाने के बीच में गैप रखिए, यानी कि इकट्ठा सब खा लिया। खाने के बजाय चाय या कॉफ़ी मत पीजिए। इसके अलावा रात में ज़्यादा देर तक जगने से भी होता है। खुली हवा में ना रहना, लगातार बैठे रहना या लेटे रहना, खुद ही सप्लीमेंट लेते रहना, भूख से ज़्यादा खाना, खाने में फाइबर शामिल ना करना और कम पानी पीना। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग सोडा, खाने में सोडा, मैदा खाना, सोयाबीन ऑयल खाना, शक्कर या आर्टिफिशियल शुगर लेना, चिप्स, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें ख़राब हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण हैं जिस पे हमको ध्यान रखना है कि हमें कम करना है अपना मोटापा। किस प्रकार से हमको डाइट से वजन कंट्रोल करनी है, 2 अलग अलग फ्रूट्स खाइए, कभी सेब खा लीजिए, कभी संतरे खा लीजिए हर दिन। भीगे ड्राई फ्रूट्स खाएं, खाने से पहले सलाद ज़रूर खाएं। हमेशा ध्यान रखना है सलाद खाने से पहले खाना है, दौरान भी खाएंगे तब भी ठीक है पर बाद में नहीं खाना है, सलाद खाने से पहले खाना है। इसके अलावा सुबह शाम काढ़ा पीना है, भूख को पहचानना है और रात में हल्का खाना खाइए, सूप्स पे रहिए। ठीक है, अपनी जीवन शैली को भी बेहतर करिए। चलिए, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मोटापा तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति का BMI 30 या उससे अधिक होता है। BMI को वज़न और ऊंचाई के आधार पर गढ़ा जाता है, तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे उनका मैं अगली क्लास में नाम लूँगी। सो कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।